हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चंदन कुमार, आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत है। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो कुछ काम आ जाने के कारण मैं आप लोग के सामने वीडियो को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था, प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो आज आप लोग के सामने, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, कि बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच आपके समक्ष लाने का प्रयास मैंने पूर्ण रूप से किया है। तो वही आप लोग के सामने अपने पूरे कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से आपको बनाए रखना है, अपने एक्सपीरियंस को आपके समक्ष रखने का मैंने सफल प्रयास किया हूं। तो क्लास 10th के लिए मैं स्पेशल लेकर के आया हूं, क्योंकि कुछ ही महीने क्लास 10th के लिए मैट्रिक का एग्जाम होने के लिए बाकी है। तो आप भली बहुत ही बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखने का प्रयास करें। तो सर्वप्रथम, जैसा कि आप जानते हैं, 10th क्लास में यानी मैट्रिक का एग्जाम जो देने वाले हैं, उनके लिए सभी सब्जेक्ट बहुत ही अति आवश्यक है। सभी सब्जेक्टों पर आपको ध्यान देना, कोई एक विषय पर ध्यान नहीं देना। कोई एक विषय आपको अधिक सफल नहीं कर सकता, आपको सारे विषय पर बराबर ध्यान देना। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा मैथ पर ध्यान दे रहे हैं, संस्कृत आपका ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सभी सब्जेक्ट पर पैनी दृष्टिकोण बनाए रखें, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो आपको किस प्रकार से पढ़नी है, कैसी रणनीति होनी चाहिए, तो मैं इसी चीज पर आज भली भांति चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम, आप जितने भी अभी तक पढ़े हैं, जो भी सिलेबस बाकी है, उन्हें आप पूर्ण रूप से पूरा करने का प्रयास करें, कि किस प्रकार से सिलेबस मेरा पूरा हो। जहाँ भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं, कोचिंग से जो भी आपका पूरा सिलेबस हुआ है या तो नहीं हुआ है, तो उससे जल्द जल्द प्रयास करें कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाए। इसके पश्चात आपको रिविजिंग भी करना, किस प्रकार से रिवाइज किया जाए कि पूरा आपको सिलेबस कवर हो सके। कम से कम 2 से 3 बार टॉपिक खत्म होनी चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीका से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर अभी तक आपने पूरे सब्जेक्ट को अच्छे तरीका से नहीं पढ़ा है, तो अभी भी आपके समक्ष बहुत ही समय है। मैं और भी आपके सामने वीडियो लाऊंगा। अभी तक तो मैंने कोई 10वां का वीडियो बनाया नहीं था, मैट्रिक का वीडियो बनाया नहीं था, क्योंकि ये चैनल ही बहुत लेट से शुरुआत हुआ है। तो आपको मैं आपसे प्रयास करूँगा कि अगर आप अभी तक नहीं पढ़े अच्छे तरीके से, तो आप अब भी पढ़ लेंगे इस चैनल के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सर्वप्रथम सुबह में उठना, सुबह उठ करके आपको पढ़ना। जब तक सुबह में आप नहीं पढ़िएगा, सफलता कैसे मिलेगा। आपको सुबह उठना। कहा गया है, मनुष्य को सवेरे सोना, सुबह जागना, है ना। मनुष्य को जल्द सोना और सुबह जागना स्वास्थ्यवान, धनवान और गुणवान बनाता है। ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज, ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मनुष्य को सवेरे सोना और सवेरे जागना स्वास्थ्यवान, धनवान और गुणवान बनाता है। आप जल्दी सोइए रात में। अब जल्द सोने का मतलब ये नहीं है कि सर कह है कि 7 बजे सो जाना, ऐसा कोई बात नहीं है। 7 बजे नहीं सोना, कम से कम 10-11 बजे बढ़िया तरीका से पढ़ के, खाना वगैरह खा के आप अच्छे तरीका से सोने का प्रयास करें और भरपूर नींद लें। उसके बाद आपको सुबह जल्द उठना, 3 से 4 के बीच में आपको उठ जाना है, पढ़ना है। तो अच्छे तरीके से पानी का बोतल रख लेना, साफ सुथरा करके उससे पानी पीना, कुल्ली वगैरह करके आप अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए, कि सुबह में कम से कम 2-3 घंटा आप निकाल सकें। दोपहर में पढ़ें, शाम में पढ़ने का प्रयास करें, और सुबह उठते ही अपने माता पिता को चरण स्पर्श जरूर करें। श्री रामचंद्र भी जब सुबह उठते थे, तब माता पिता का चरण स्पर्श, साथ ही साथ में अपने गुरु का चरण स्पर्श करते थे। इसलिए रामायण में लिखा गया है, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभ ही माता, है ना। प्रातः काल जब श्री रामचंद्र जी उठते थे, तो माता पिता के और गुरु के समक्ष अपने सर को नवाते थे, यानी प्रणाम करते थे, अभिवादन करते थे। ऐसे भी सुबह सुबह आपको प्रणाम करने से, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीज की वृद्धि होती है। कितने चीज की वृद्धि होती है? 4 चीज की। अभिवादनशीलस्य नृतम, अभिवादनशीलस्य नृतम, अभिवादनशीलस्य नृतम, वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्वर्धन्ते, आयु विद्या यशो बलम, है ना। 4 चीज की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। आयु, विद्या, यशो बलम, आपका उम्र बढ़ेगा, आपका विद्या बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, यानी कीर्ति आपकी बढ़ेगी, और बल भी बढ़ेगा। तो आप ये सारे काम अच्छे तरीका से करें। अब बहुत ही शांतिपूर्वक पढ़ने का प्रयास करें।
कोई किसी से आप कंपेरिजन नहीं करें, अपने आप में समझे हम उनसे अच्छे हैं, चाहे वो हमसे अच्छे हैं, ऐसा आपको फीलिंग होनी चाहिए कि कोई इसमें दिक्कत नहीं, अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने आप में गर्व होना अच्छी बात है, लेकिन घमंड होना नहीं चाहिए। कोई भी मिले, हाँ भाई आप ही हमसे अच्छे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, यू आर बेटर देन मी, आप हमसे ठीक है ना। जो अच्छे आदमी रहेंगे वो जरूर एक्सेप्ट करेंगे कि ये तो इनका बड़प्पन है, ये तो इनका सागर दिल है जो ऐसे एक दूसरे को बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक दूसरे को प्रशंसा करना नहीं चाहता। दुनिया में आगे बढ़ना है तो किसी का शिकायत मत करो, एक दूसरे की प्रशंसा करना सीखो। मेरे हिसाब से तो आप दिल पर राज करना चाहते हैं तो बढ़िया तरीका से एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत होइए, और खास करके विद्यार्थियों के लिए कि आपको किस प्रकार से पढ़नी है, कैसा पढ़ना है, किस तरह से कितना हम समय देंगे। कोई बच्चा बहुत कम ही देर तक पढ़ता है लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेता है, कोई बच्चा रात दिन लगा हुआ रहता है फिर भी अच्छा अंक नहीं लाता। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि लिखने की कला क्या होती है, किस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन को लिखा जाए और किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को याद किया जाए। तो आप ऑब्जेक्टिव को ही पढ़ते रहिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव सबको आप निहारते रहिए, देखते रहिए और लिखने का प्रयास कीजिए। जितना आप लिखिएगा उतना ही ज्यादा याद होगा। पढ़ो कम चिन तन ज्यादा, है ना, पढ़ो कम चिन तन ज्यादा, लिखो खूब हरदम। जितना लिखिए उतना ही काम देगा। लिखने का आपको पूरा प्रयास होना चाहिए। पढ़ने का बहुत तरीका होता है, सुबोपली विधि, सुनो या तो सुनवाओ, लिखो या तो लिखवाओ, पढ़ो या तो पढ़वाओ, सही पढ़ने का तरीका है ना। किसी माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, या तो लिखेंगे खुद या तो दूसरों को लिखवाएंगे खुद। आप जो भी टॉपिक को पढ़ते हैं आप अपने घर में भाई को या तो अपने फ्रेंड को, जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनको भी आप पढ़ा सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। अगर प्रत्येक एक को पढ़ा दे तो दुनिया में शिक्षा नहीं रहेगा। ईच वन टीच वन या ईच वन टीच टू, प्रत्येक एक को पढ़ा दे चाहे प्रत्येक दो को पढ़ा दे तो दुनिया में अशिक्षा नाम की चीज ही नहीं रहेगी, है ना। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा। तो आप शिक्षा से वंचित न रहें, शिक्षा को बढ़िया तरीका से गले लगाएं। और किस प्रकार से पढ़ना, और भी आपको इस प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और कैसे लॉन्ग आंसर को लिखना है, किस प्रकार से मेंस में लिखा जाता है, सारी चीजों को बताएंगे। अब बहुत ही अच्छे ढंग से बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। और अंत में मैं यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस चैनल से संबंधित सही प्रकार का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे।